आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त के पावन पर्व पे राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजय सिवाल जी की तरफ से और मैं नरेंद्र सिंह राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी की तरफ से पूरे समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज़ादी जो मिली है उसका मतलब ज़रा समझिए। आज़ादी का मतलब भारत की जनता के चेहरे पे मुस्कान। आज़ादी का मतलब कि आप जो पढ़ना चाहें पढ़िए। आज़ादी का मतलब जो लिखना चाहे लिखिए। आज़ादी का मतलब सोशल मीडिया पे जो चाहें वो आप सेंड कर दीजिए। आज़ादी का मतलब आप खेती दुकान दफ्तर का जो भी काम करना चाहें आप आज़ाद हैं। आज़ादी का मतलब कि आप देश के सरकार के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन याद करिए वो दिन भी, मुग़लों का दिन याद करिए कि उस समय अकबर बादशाह के सामने उनके खिलाफ आप आवाज़ नहीं बोल सकते थे। याद करिए औरंगजेब को, उस समय आप उनके खिलाफ नहीं बोल सकते थे। याद करिए उन अंग्रेज़ों के ज़माने को कि उनके खिलाफ आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। आज ये आज़ादी मिली, लेकिन ये आज़ादी मिली उन बहादुरों की वजह से, राणा प्रताप की वजह से ये आज़ादी मिली। ये आज़ादी मिली लक्ष्मीबाई के त्याग तपस्या से। ये आज़ादी मिली भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे अनगिनत हमारे देश के स्वतंत्रता वीरों ने, स्वतंत्रता क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानी देकर ये भारत को आज़ाद किया। लेकिन एक आज़ादी की लड़ाई इन क्रांतिवीरों की याद में भारत की जनता को फिर से लड़ना है। और वो लड़ाई ये है कि अभी भी हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं और वो गुलामी हमारी गरीबी है। जो हमारे शहीदों ने सपना देखा था, देश आज़ाद होगा, वतन अपना होगा और इस वतन में सब लोग खुशहाल होंगे, सब लोग सुकून के साथ होंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं मिल पाई। ये आज़ादी की लड़ाई लड़नी अभी बाकी है। उन शहीदों की याद में हमको बेरोजगारी की लड़ाई लड़नी है। हमको देश के अंदर तरह तरह के जो जीएसटी और एसटी, दुनिया भर के जो टैक्स हैं, बहुतायत तरीके के टैक्स हैं, उनकी लड़ाई लड़नी है। अभी हमें देश के अंदर जो कानून व्यवस्था है, उस जो लचर कानून व्यवस्था है, उस कानून व्यवस्था में 20-20, 30-30 साल के बाद न्याय मिलता है नहीं मिलता है, उसकी लड़ाई लड़नी है। इसलिए आज भारत को जागरूक होने की ज़रूरत है। और आज अपने सभी शहीदों को याद करते हुए मैं नमन करता हूं उन सभी माताओं को जिन्होंने ऐसे सपूतों को पैदा किया। आपको भी आपकी माँ ने पैदा किया, आप भी सपूत बनिए और इसी तरह से यादगार बनिए। जैसे कि आज के डेट में, आज के दिन में समस्त भारतवासी उन सभी वीर सपूतों को अपने अपने घरों से नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं और मैं भी नमन और वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।